हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग आज सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे पिछले लेक्चर में बोला था कि हम लोग आज सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो सॉल्यूशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा ऐसे जानकारी ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ बताता हूँ। सॉल्यूशन जैसे हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में, ऐसे देखिए जैसे हम लोग अपने घर पे देखते हैं क्या कि ये गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं। तो शरबत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? नींबू की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर चीनी और पानी, और अगर कहीं पानी ठंडा मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। ठीक है, तो ऐसे इन दोनों का मिक्सचर ही क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे एक डिफिनीशन के तौर पे हम लोग लिखने चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हमारे साथ में सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक, या 2 or more लिख सकते हैं ऐसे, 2 or more, 2 or more कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ आप 2 or more, या ऐसे आप लिख सकते हैं 2 or more than 2, दो या दो से अधिक आप बोल सकते हैं, more than 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, या आप ऐसे बोल सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पे जो हमको प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन पढ़ लिया। अब इसमें एक आपका शब्द आता है होमोजीनियस। ये होमोजीनियस शब्द आपका आ रहा है, तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है जैसे आप कोई भी सॉल्यूशन या उसको आप यूनिफॉर्म बोल सकते हो। यूनिफॉर्म का मतलब आप उसमें कोई चीज़ आपको दिखे ना, जैसे हम लोग ये एक बॉटल लेके चलते हैं, ये बॉटल है, ये आपको दिख रहा है ना बॉटल। इसमें क्या करें हम, थोड़ा सा अगर जैसे चाहे नमक हो या कुछ भी हो, चीनी हो, तो मैं आपको, मेरे पास यहाँ पे अभी एग्जांपल में नमक है, तो मैं नमक यहाँ पे आपको मिला के दिखा रहा हूँ। ये स्पून में देखिए ये नमक है आपका, हम लोग इसमें मिला रहे हैं। ठीक है, अब मिलाने के बाद इसको क्या कर दें, सेक कर दें थोड़ा सा। देखिए सेक कर दिया हमने। सेक करने के बाद क्या आपको नमक इसमें दिख रहा है? नमक नहीं दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि ये अच्छे से इसमें मिल गया है, मिक्स हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का क्या ये हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। अभी आएगा एक शब्द आपका आता है नॉन होमोजीनियस, तो पहले हम लोग होमोजीनियस में लिख लेते हैं। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस, और दूसरा आपका क्या है, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आप मार्केट में चले जाइए तो आपको क्या मिलता है, कई प्रकार की नमकीनें मिलती है। अब ये नहीं, आलू भुजिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे मिक्सचर की जिसमें आप जो भी उसमें कंपोनेंट रहेंगे उसको अलग अलग कर सके। जैसे आपका ये मिक्सचर आता है, एक नवरत्न करके रहता है, या उसी में आप वो देखते होंगे जिसमें काजू मिक्सचर रहता है, उसमें काजू भी रहता है और किशमिश भी रहता है, सब कुछ उसी में मिक्स रहता है। और उसको हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये काजू है, ये आपका सेव है, ये आपका क्या है, बादाम है, जो भी है। ठीक है, उसमें सब मिक्स रहता है, तो हमको क्या पता चल जाता है कि ये क्या है, ये चीज़ ये है।
और पहले वाले होमोजीनियस में क्या था, उसमें ये नहीं पता कर सकते कि जैसे हमारा ये सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें हमारा चीनी मिला हुआ है, पानी या नमक मिला हुआ है। पानी तो दिख रहा है लेकिन इसमें कुछ आपको वो नहीं दिख रहा है कि इसमें क्या मिलाया गया है, तो इसमें नमक मिलाया गया है। तो अभी आपको मैंने दिखा दिया है, स्पून से हमने इसमें डाला था, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस में आप लोग क्या लिखेंगे, या आप ऐसे बोल सकते हैं ऐसा मिक्सचर, या कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्म आप लिख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्म, कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म मिक्सचर बोलेंगे। जैसे ये क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन, एग्जाम्पल में क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस में कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, ये हो गया कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, मिक्सचर नमकीन, या आप ऐसे बोल दीजिए नमकीन। मुंह में पानी आ जाता, नमकीन का नाम सुनते ही पानी आ गया होगा मुंह में। तो ये मिक्सचर नमकीन, मिक्सचर। अब इसमें कई तरह की नमकीनें आती हैं, तो वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि स्पेशली केवल एक चीज़ है, उसमें मिक्स रहेगा, अधिक चीज़ों का मिक्सचर रहेगा। जैसे आपका हो गया जो अभी बताया हूँ, मिक्सचर नमकीन आपका आता है, आप दुकान पे जाएंगे 10 रुपये का भी आता है, 5 का भी आता है, और भी आता है, और भी दामों में आता है। तो वहाँ पे ये मिक्सचर आप बोलेंगे तो दुकान पे मिल जाएगा आपको नमकीन। तो ये क्या हुआ, नॉन होमोजीनियस, और ये क्या था, होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस में आपको ये पता चल गया ना कि नमकीन वाला जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और इस शुगर सॉल्यूशन में आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आपका चीनी कितना अमाउंट में है या कितना है, जब तक आपको बताया ना जाए कि इतना अमाउंट में डाला गया है। ठीक है, तो ये दोनों हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बताना पड़ेगा अभी। नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया? एग्जाम्पल पे लिखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। अब एयर में क्या हो जाएगा, एयर में ढेर सारी चीज़ें हैं ना। एयर में क्या हो जाएगा, CO2 प्लस O2 N2 गैस। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे अभी टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गया। तो ये सब आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, इसके सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए हैं। ठीक है, और इसी में शुगर सॉल्यूशन भी तो इसी में हो जाएगा, मिक्स
ये सॉल्यूशन शुगर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब क्या है आपके सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। एक आपका होता है सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। उन कंपोनेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। हो गया? देखिए सॉल्यूशन के टाइप कौन कौन से हो जाएंगे, सॉल्यूशन में क्या क्या पाया जाता है। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक आपका होता है सोल्यूट होता है, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम लोग सोल्यूट को मिलाते हैं, या कम जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी क्वांटिटी अधिक होती है, वो आपका सॉल्वेंट होता है। जैसे अभी शुगर सॉल्यूशन हमने बात किया ना, तो शुगर सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, जो पानी है उसमें वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और शुगर क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूट हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सोल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। देखिए सोल्यूट में क्या हो जाएगा, सोल्यूट में आप लिखेंगे कि कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी, इसमें लिखेंगे सोल्यूट में कंपोनेंट that is present in small quantity। ठीक है, कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप शुगर सॉल्यूशन लिए हैं तो उसमें शुगर आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में शुगर सॉल्यूशन है, अब इसमें क्या हो जाएगा, शुगर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सोल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्वेंट की हम लोग लिखते हैं, सॉल्वेंट की डिफिनीशन, सॉल्वेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट, कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट component that is present large quantity। क्वांटिटी चाहे आप लिखिए या अमाउंट लिखिए, ठीक है। क्वांटिटी लिखेंगे या अमाउंट भी लिख सकते हो, इसी की जगह आप अमाउंट भी लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, इसमें शुगर, मान लो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन में इसमें क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा, वाटर,
और सोलूट क्या हो जाएगा, सोलूट आपका शुगर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया, मिटा रहे हैं। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, नाम से ही आपको पता चल जा रहा है बाइनरी। बाइनरी बाई मतलब क्या होता है, दो होता है। तो बाइनरी मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो से अधिक हो सॉल्यूशन हो, या दो से अधिक नहीं, दो ही सॉल्यूशन हो, मतलब उसमें दो चीज़ का मिक्सचर हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि बाइनरी है। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लोग, बाइनरी सॉल्यूशन लिखिए सॉल्यूशन हु हैव ओनली सॉल्वेंट एंड सोलूट। द सॉल्यूशन who have only solute and solvent। ठीक है, तो इसमें सोलूट और सॉल्वेंट रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन में कौन कौन सा हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन। दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बाइनरी सॉल्यूशन में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहले यही मैं लिख दे रहा हूँ, फिर अभी उसके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में एक आपका हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन और एक गैस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या मैंने बोला आपको, पहला बोला सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा क्या बोला, लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, गैस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है। नोट करिए जल्दी से। हो गया, पहला लिखिएगा सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में लिखिएगा दोज सॉल्यूशन हु हैव those solution who have solvent जैसे देखिए इसमें सॉलिड सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, दो सॉल्यूशन हु हैव सॉल्वेंट
एज, इसमें सॉल्वेंट में क्या लिखेंगे, दो सॉल्यूशन हुआ है सॉल्वेंट, या आगे पहले ऐसे सॉलिड एज ए सॉल्वेंट लिख लीजिए, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हु हैव सॉलिड एज अ सॉल्वेंट, सॉलिड, या आप लोग लिख सकते हैं सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसमें आपके 3 टाइप के हो जाएंगे। ये जो आपके सॉलिड सॉल्यूशन है इसमें 3 टाइप के सॉल्यूशन होंगे, एक सॉलिड इन सॉलिड हो जाएगा, एक सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड, एक हो जाएगा आपका गैस इन सॉलिड। तो हम लोग उसको लिख लेते हैं, पहला सॉलिड इन सॉलिड, दूसरा क्या हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड, तीसरा क्या हो जाएगा गैस इन सॉलिड। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, सॉलिड इन सॉलिड में कौन सा एग्जाम्पल होगा, और लिक्विड इन सॉलिड में कौन सा एग्जाम्पल होगा, और तीसरा आपका गैस इन सॉलिड में कौन सा एग्जाम्पल होगा। तो इसमें पहला हो जाएगा आपका कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर क्या है आपका सॉलिड है ना, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड। ये किस काम में आता है, हम लोग ऑर्नामेंट, या आप बोलते हैं आभूषण बनाने के काम में, ऑर्नामेंट बनाने के काम में आता है, या बोलते हैं आभूषण। लिक्विड इन सॉलिड के केस में देखिए, लिक्विड इन सॉलिड में क्या हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड में आप लिखेंगे अमलगम। देखिए यहाँ पहले वाले में क्या था, सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, या ऑर्नामेंट में हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका क्या है, अमलगन इन मरकरी विद अमलगम विद मरकरी। ठीक है, अमलगम विद मरकरी हो गया। और तीसरा आपका क्या है, गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड में क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। या आप इसको आप सुने होंगे H2PDBaSO4, आप सुने होंगे। उसमें जब आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिएक्शन पढ़ते थे तो उसमें एक लिख के आता था H2PDBaSO4, रिएजेंट का काम करता था ऊपर। जैसे आपने एरो का डायरेक्शन दिखा, एरो का वो हम लोग ऐसे चिन्ह बनाते थे ना, यहाँ पे लिखा रहता था H2PDBaSO4, ऐसे लिख के आता था। याद आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, यहाँ नीचे ही लिख ले रहे हैं। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन लिखा है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, दो सॉल्यूशन हु हैव लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्वेंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि लिक्विड की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और आपका और जो गैस या जो भी रहेगा, गैस या आपका सॉलिड रहेगा, उसकी मात्रा कम रहेगी। और ऐसे गैस इसमें सॉलिड वाले में क्या था, सॉलिड की मात्रा ज़्यादा रहेगी और बाकी गैस और लिक्विड की मात्रा कम रहेगी। तो इसमें एग्जांपल में हम लोग क्या लिखेंगे, सॉलिड इन लिक्विड
लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो ये तीनों इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। सॉलिड इन लिक्विड में, सॉलिड इन लिक्विड में आप देख लीजिए, शुगर हो गया। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड का मतलब शुगर को क्या करिए, लिक्विड में, पानी, वाटर में मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन, चाहे आप बोलिए ऐसे, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर। इन वाटर मतलब इन्वर्टर नहीं बात कर रहे हैं, इन वाटर मतलब वाटर में, पानी में। ठीक है, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इन्वर्टर जो आपका लाइट चले जाने पे इन्वर्टर चालू हो जाता है, वो उसकी बात कर रहे हैं। शुगर डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में आपको क्या हो जाएगा, चाहे आप उसको नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा, लैला मजनू, लैला वर्सेस मजनू में आप डिस्कस किया था, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल इन वाटर। ठीक है, और तीसरा आपका क्या है, तीसरा है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें क्या कर दीजिए, वाटर में मिला दीजिए, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो इतना नोट करिए। अभी आपका एक और बचा है, गैसियस सॉल्यूशन। तो उसमें क्या हो जाएगा, दो सॉल्यूशन हुआ है, गैस सॉल्वेंट ऑलवेज। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, मिटाएं इसको, अरे बोलिए। गैसियस सॉल्यूशन में लिखिए, गैसियस सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, दोज सॉल्यूशन हु हैव गैस सॉल्वेंट। ठीक है, गैस सॉल्वेंट लिखिए या गैसियस सॉल्वेंट लिखिए, दोनों का मतलब एक है। यहाँ पे लिखिएगा सॉलिड इन गैस, दूसरा क्या है, लिक्विड इन गैस, तीसरा आपका क्या है, गैस इन गैस। ठीक है, सॉलिड इन गैस का मतलब कैम्फर। कैम्फर को आप क्या करिए, कैम्फर इज नाइट्रोजन गैस। कैम्फर मतलब समझ रहे हैं ना, कपूर, कपूर की बात कर रहे हैं, कपूर, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस में क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड के केस में आप क्या लिखेंगे, आप क्लोरोफॉर्म लिखिए। क्लोरोफॉर्म आपका क्या है,
गैस भी आता है लेकिन वो लिक्विड में रहता है। क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, N2 चाहे लिखिए, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस या विद मिक्स, या ऐसे कर सकते हैं आप, क्लोरोफॉर्म विद मिक्स लिख सकते हैं ऐसे, विद मिक्स। क्लोरोफॉर्म को हम लोग मिक्स किस में करेंगे? नाइट्रोजन में, मिक्स्ड या ऐसे लिखिए, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, ठीक है। और तीसरा वाला गैस इन गैस, N2 ऑक्सीजन का मिक्सचर और गैस उसका नाइट्रोजन का मिक्सचर कर दीजिए आप। इसमें लिखिए मिक्सचर ऑफ N2 गैस एंड O2 गैस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? गैसीय सॉल्यूशन। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया? मिटा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या आप लिखेंगे इसमें आपको लिखना है कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग, यहाँ ऐसे लिखिए, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी described by the expressing its concentration by expressing its concentration। कंसंट्रेशन। अब इसकी कंसंट्रेशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम लोग? आप अमाउंट ऑफ, या आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक आपका सोलूट, अमाउंट ऑफ सोलूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको हम लोग कैसे, जैसे आप अपने घर पे देखते होंगे, कोई रिलेटिव आ जाता है और आपके यहाँ चीनी की कमी पड़ जाती है। चीनी की कमी का मतलब जैसे होता है ना कि अक्सर सबके यहाँ रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी के यहाँ चीनी रहता ही नहीं है, रहता है चीनी, बस कभी कभी हो जाता है कि जैसे घर में एक मुखिया होता है आपके यहाँ, जैसे जो आपका हर सामान लेके आता है, मम्मी होंगे या पापा या कोई भी जो सामान प्रॉपर लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, सामान खरीद के लेके आए, अब वो किसी कारण बस मान लीजिए कहीं शादी पड़ गई तो वो वहाँ चले गए और यहाँ पे फिर ध्यान नहीं दिया, 2 दिन 3 दिन के लिए चले गए शादी में,
तो उसका जिम्मेदारी किसी मतलब बताया नहीं कि ये चीज़ ख़त्म हो गया है। तो और फिर उसके बाद आपके यहाँ कुछ ऐसे मेहमान आ गए हैं जो जिनके पास आप समझ लीजिए उनके दांत है ही नहीं, दांत नहीं है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं बूढ़े हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको क्या ना ही उनको बिस्किट पसंद आएगा, ना ही उनको कोई मीठा पसंद आएगा। तो वो बोलेंगे भैया शरबत ले आना या बच्ची शरबत ले आना। तो शरबत में अब उनको कौन सा शरबत चाहिए, एकदम बढ़िया वाला चाहिए। और आपके यहाँ गलती से समझ लीजिए 100 ग्राम ही चीनी बची हुई है, तो आप क्या करते हैं, या तो सोलूशन की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं। सोलूशन की कंसंट्रेशन का मतलब जैसे मान लीजिए अभी गलती से उनके मुंह से निकल गया कि बच्चा शरबत थोड़ा और है, थोड़ा और मिलेगा। अब आप संकोच करेंगे, अब क्या करें, मान लो थोड़ा सा बनाया था एक बार तो उसकी कंसंट्रेशन सही थी, लेकिन अब आपके पास शरबत की मात्रा कम बची है और फिर चीनी भी बहुत थोड़ा सा बचा है, तो आप दिमाग लगाएंगे कि अब क्या करें। या तो पानी की मात्रा बढ़ा देंगे, पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो इसका मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। कम होने का मतलब जैसे आप सोचिए, जैसे कोई मीठा बना रहे हैं, ऐसे चाशनी बन रही है रसगुल्ले के लिए, काला जाम के लिए, मुंह में पानी आ गया होगा, रसगुल्ले के लिए चाशनी बन रही है। तो चाशनी में क्या करते हैं, चीनी की मात्रा बढ़ाते हैं। चीनी की मात्रा अगर ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन सही नहीं रहेगी और वो आपको रसगुल्ला आपको मीठा नहीं लगेगा अगर चीनी की मात्रा कम रखते हैं। तो वहाँ पे आप चाशनी बनाने के लिए क्या करते हैं, चीनी की मात्रा बढ़ाते हैं। तो मात्रा जहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सोलूट की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। सॉल्वेंट की नहीं, सोलूट की मात्रा। सोलूट में आपका क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक स्पून लिया, ठीक है, ये आपने स्पून लिया। अब इसमें क्या है, इसमें आपने रख दिया, स्पून में क्या किया आपने, सपोज करिए इतना रख लिए, आपने पूरा फिल कर लिया चम्मच में। तो एक चम्मच अगर आपने मिलाया, गिलास में मान लीजिए मिलाया, ठीक है, एक गिलास में मिलाया, इतना पानी भरा हुआ है आपका, एक गिलास में मिलाया उतना आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर एक काम करेंगे और एक स्पून आप एक चम्मच और मिला देंगे अगर, ठीक है, एक चम्मच अगर आपने और चीनी मिला दिया तो क्या हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन, दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें पानी कम कर दीजिए, सॉल्वेंट अगर क्या करिए कम कर दीजिए। आपके पास मान लीजिए एक ही चम्मच वो है आपके पास चीनी है, तो आप इसका अमाउंट कम कर देंगे तब भी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद ये आप 2 टाइप्स के आपके ये जो कंसंट्रेशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। इसको लिखिए, पहले नोट कर लीजिए फिर उसके बाद बता रहे हैं आपको। हो गया बेटा, ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव में क्या होगा, जब ये क्वांटिटेटिव मतलब इसका अमाउंट आपको बताया रहेगा कि इतने अमाउंट में, या वो नंबर के साथ बताया जाएगा। नंबर के साथ में बताने का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए बोल दिया गया 2 kg, ठीक है, 3 kg, 4 kg, तो वो नंबर के साथ में आपको बताया जा रहा है। और क्वालिटेटिव का क्या मतलब हो जाएगा, क्वालिटेटिव का मतलब ये होगा कि इसकी
कंसंट्रेशन कितना है, डाइल्यूट है या क्या है, ये कंसंट्रेट है, ठीक है, ज़्यादा है कि कम है, उससे बताएंगे क्वालिटेटिव में, ठीक है। तो इन दोनों में आपका अभी एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव वाले में हम लोग पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव वाले का हम लोग नहीं पढ़ना है, क्वांटिटेटिव में पढ़ना है। क्वांटिटेटिव में क्या क्या हो जाएगा, इसमें आपका आएगा नंबर फर्स्ट में देखिए, क्वांटिटेटिव में आपका क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज, W/W। दूसरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या हो जाएगा, V/V, वॉल्यूम परसेंटेज। फिर इसके बाद इसको लिख सकते हो V/V। तीसरा क्या हो जाएगा, मास बाई, आप ऐसे तीसरा क्या लिख सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास भी रहे और वॉल्यूम भी रहे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। फिर इसके बाद पांचवा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, या इसी को बोलते हैं मोल प्रभाज, हिंदी में क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज। छठा क्या हो जाएगा, मोलरिटी या मोलरता बोलते हैं। सातवां क्या हो जाएगा, मोललिटी, इसको मोललता बोलते हैं हिंदी में। और आठवां क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और नॉर्मलिटी। ये चारों आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, सबसे ज़्यादा इसी, और इन सब से नहीं पूछा जाता आपके, बहुत रेयर केस में अभी तक के उसमें नहीं आया है, जो आपके पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में नहीं आया है। बाकी उसमें जेईई मेंस वगैरह में आता रहता है, तो अभी आपका फोकस इस पे है। ठीक है, तो ये चारों आपको पढ़ना है और ये आपके सिलेबस में है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बारे में सबके बारे में, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट क्या करेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये इसके ये चारों आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये सिलेबस में जब नहीं है, तो इनके बारे में केवल हम लोग थोड़ा सा बस डिफिनीशन जान जाएंगे या इसका फार्मूला जान जाएंगे, और ये आपके सिलेबस में है, तो इनके बारे में डिफिनीशन और फार्मूला और न्यूमेरिकल सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। एक आपका छूट गया है, एक यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की जगह पे यहाँ पे आपका एक मिस हुआ है, पार्ट्स पर मिलियन होगा। यहाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम परसेंटेज ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे लिख उठा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो नहीं होगा। यहाँ पे एक आपका होगा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम बोलते हैं। यहाँ ऑलरेडी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिख चुका हुआ है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा हुआ, पार्ट्स पर मिलियन या इसी को पीपीएम में बोलते हैं, पीपीएम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं। नोट हो गया है? पहला आपका था मास परसेंटेज, मास परसेंटेज।
इसका क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज इक्वल्स टू, या इसी को आप लिख सकते हैं m/m। इसमें क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपान मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन इंटू कितना हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज हम लोग निकाल रहे हैं। फिर इसके बाद मास परसेंटेज के बाद आपका आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय, आप नोट करते चलिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम में m/v लिख सकते हैं, m/v। और ये किसके बराबर हो जाएगा, सेम वही जैसे आपने वहाँ पे किया है, सेम ऐसे हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ v है, वॉल्यूम हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना हो जाएगा 100। फिर इसके बाद आपका तीसरा आता है, तीसरा क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा आपका आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या इसी को लिख सकते हो v/v। तो यहाँ आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लास्ट आपका आता है पार्ट्स पर मिलियन या ppm। पार्ट्स पर मिलियन, और इसका डिस्कस हमने आपको ऑलरेडी पार्ट्स पर मिलियन के बारे में ऑलरेडी वाटर चैप्टर में कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। वाटर बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये आपका तीसरा लेक्चर या चौथा लेक्चर है आपका, जो मैंने वीडियो जब से अपलोड करना शुरू किया है वो चौथा या पांचवा ऐसे है कुछ। तो सबसे पहले तो आपका वो लैला वर्सेस मजनू है, फिर ऑक्सीडेशन टेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, फिर एक है टाइट्रेशन कैसे करते हैं, फिर वाटर चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है। पांचवा लेक्चर है शायद, पांचवें लेक्चर में पार्ट्स पर मिलियन के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस किया गया है, क्योंकि वहाँ पे डिस्कस करने का मतलब ये है कि पूरा वाटर चैप्टर में ही क्या है, पार्ट्स पर मिलियन उसका यूनिट ही, हार्डनेस उसकी जो होती है वाटर की, वो पार्ट्स पर मिलियन में ही आपसे पूछता है। बाकी और 3 यूनिट भी होती हैं तो वहाँ भी वो पूछा जाता है, बट यहाँ पे हम लोग पहले पार्ट्स पर मिलियन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपान क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपान क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, पर मिलियन की बात कर रहा है, इंटू 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 अब आया आपका ये पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, वेट ऑफ सोल्यूट अपान वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 6। तो ये इतनी चीज़ें आपके ये सिलेबस में है नहीं आपके, बट मैं एक बार इसको क्योंकि वो क्वांटिटेटिव में ये सब आती हैं, 8 चीज़ें आती हैं, तो वो 8 के बारे में डिस्कस कर दिया है, मतलब अभी 4 की डिस्कस किया, बाकी 4 जो बची हैं आपकी, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी और नॉर्मलिटी, ये चारों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिना इसके पेपर नहीं बनना है। इतना मतलब आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन आपसे पूछ लिया, चारों उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसमें चारों आपसे डिस्कस कर लेता है।
ये आप नहीं करके जा सकते हैं कि आप मोलरिटी ना छोड़ के चले जाइए, केवल मोल फ्रैक्शन पढ़ लीजिए और नॉर्मलिटी पढ़िए। गलत, मतलब आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता, आपसे पूछ लेगा मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन बताइए, रिलेशन बताइए उसमें मोलरिटी और नॉर्मलिटी में, और दूसरा आपसे पूछ लेगा, आपसे पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करिए, और तीसरा क्वेश्चन क्या करेगा, मोलरिटी पे न्यूमेरिकल दे देगा। तो हो गया, चारों चीज़ें डिस्कस हो गई ना, मोलरिटी भी पूछ लिया, नॉर्मलिटी भी पूछ लिया, फिर उसके बाद क्या किया, मोल फ्रैक्शन भी पूछ लिया, और ये मोलरिटी पे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया। तो चारों चीज़ें कभी कभी पूछ लीजिए, बाई चांस कभी कभी होता है कि नहीं दो ही चीज़ें पूछता है, लेकिन लगभग चारों चीज़ें घुमा के उसी में पूछ लेता है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन पढ़ाते हैं, नोट करिए जल्दी इसको। हो गया है? हेडिंग डाल दीजिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन में क्या लिखना है आपको, पहले लिखिएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स एट द पार्टिकुलर, डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स एट पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, एट पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या डिफाइन किए, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स एट पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट। अब ये क्या हो जाएगा, आगे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट के बाद पर सॉल्यूशन, पर सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब इसी में क्या करना है, अब कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हम लोग मान लीजिए ए बी सी डी कुछ लेके चलते हैं, फिर उस सॉल्यूशन के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। ये नहीं कि बस इतना, जैसे आपके क्वेश्चन में आ गया मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करिए, ये इतना डिफाइन करके आप मत छोड़िए, जब तक जहाँ फार्मूला आप जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, ये आपने बताया, फिर उसके बाद आप क्या बताएंगे, यहाँ पे अभी मैं उसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वो चीज़ आप लिखिएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट में हम लोग अगर दो मान लेते हैं, ए और बी दो, एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो अगर हम लोग सोल्यूट को क्या मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं, और सॉल्वेंट को क्या मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या लिखना है, मोल फ्रैक्शन किसके लिए लिखना है, सोल्यूट के लिए लिखना है और सॉल्वेंट के लिए लिखना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे ऐसे, मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, जाई से, या काई बोलते हो, बहुत लोग इसको काई बोलते हैं। ठीक है, ए, इसके लिए हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे अभी जैसे पहले n नंबर के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, अभी हमको नहीं पता है, तो या आप ऐसे मोल फ्रैक्शन ए बी सी डी ऐसे पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे n तक, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डैश डैश डैश, ये n हो गया, n टाइम्स में या n नंबर में। फिर हम लोगों को अगर a के लिए लिखना हुआ तो ए के लिए हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं,
ए के लिए, तो ये क्या हो जाएगा एन ए, नंबर ऑफ मोल्स फॉर ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डैश 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 एन एन हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बी के लिए लिखेंगे एन बी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डैश 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 एन एन हो जाएगा। फिर ऐसे क्या करेंगे, सी के लिए लिखा हमने एन सी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डैश 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 एन एन। फिर हम लोग एन के लिए लिखेंगे, एन के लिए लिखे तो ये क्या हो जाएगा एन एन अपान एन ए प्लस एन बी एन सी प्लस डैश 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 एन एन। ठीक है, अब ये इतनी आ गई है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी को ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए। मोल फ्रैक्शन हमारा उसी के बराबर हो जाता है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ऊपर वाला इसको मिटा दे रहा हूँ। ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं नोट किया है, नोट कर लीजिए। हो गया। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। सबको ऐड करने का मतलब एन ए अपान एन ए एन बी, क्योंकि ये जो आपका डिनोमिनेटर में है, ठीक है, ये क्या है, ये सब सेम है, सबके लिए सेम है। तो जब सेम है तो सबका एलसीएम जब सेम हो जाएगा तो उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डैश 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 एन एन अपान क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डैश 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 एन एन। तो ये जब सेम है, अब मेरी वैल्यू इसकी दोनों सेम है, तो सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये दोनों जितना भी हम लोग अमाउंट, अगर सोलूट और सॉल्वेंट दो हैं, अगर यहाँ हम लोग सपोज करिए दो ही कंपोनेंट हैं आपके सोलूट और सॉल्वेंट में, ए और बी केवल हैं। ए और बी के लिए क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ हम लोग एक्स ए प्लस एक्स बी, ठीक है, ये दो हैं, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, एक्स ए के लिए हम लोग अगर निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। अब क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू 1 आ रही है तो समझ जाइए कि हमारा मोल फ्रैक्शन क्या है, सही है। तो इसमें क्या कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब ये क्या हो जाएगा, एन ए, अब यहाँ देखिए दोनों ये सेम है, एलसीएम सेम है, तो ये इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, एन ए प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये किसके बराबर आया, 1 के बराबर। तो ये जो हमने लिखा था ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो क्या है, अगर जैसे मान लीजिए अगर ऐसे इस तरह भी सही है, या आप ऐसे कर सकते हैं, एक की वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरे का क्या करिए 1 में से माइनस कर दीजिए। अलग अलग भी निकाल सकते हैं, नहीं क्या करिए, एक की वैल्यू जैसे मान लीजिए हमने एक्स ए की वैल्यू निकाल ली, तो एक्स बी के लिए निकालने के लिए क्या करिए, 1 में 1 माइनस एक्स बी कर दीजिए, या 1 माइनस एक्स ए कर दीजिए। तो ये भी सही है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल आपको कराते हैं। जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया, नोट करिए बहुत तेजी से। हुआ।
क्वेश्चन है, लिखिए। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन, determine the mole fraction of CH3OH, CH3OH and H2O, CH3OH and H2O in a solution prepared by dissolving 5.5 ग्राम of alcohol in 40 ग्राम of H2O, 40 ग्राम ऑफ H2O ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया, डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH एंड H2O इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 5.5 ग्राम ऑफ अल्कोहल इन 40 ग्राम ऑफ H2O। तो हमको क्या करना है, आपको इसमें जब नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए रहेंगे तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे किसके लिए, हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH, CH3OH के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे क्योंकि पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH, ठीक है। तो ये CH3OH के लिए कितना दिया हुआ है, 5.5 ग्राम दिया है, ठीक है। और यहाँ CH3OH का आपको वो निकालना, ये तो वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 हो गया, 12 3 15 15 और ये 16 हो गया, 16 16 32 हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट CH3OH का कितना है, ये 32 है। आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, वहाँ पे आपको यहाँ ब्रैकेट में दिया रहेगा, ठीक है, या आप निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ 32 हो गया, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.17, या मैं यहाँ साइड में ही लिख दे रहा हूँ 0.17 मोल, ठीक है। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे H2O के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के केस में यहाँ कितना दिया हुआ है, इसको दिया है आपको 40 दिया है, 40 दिया है। और H2O का कितना होगा, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 16 हो गया, 16 2 18, 14/18, तो ये क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, 4 40, फिर उसके बाद 18 दूनी 36, 2.22, ठीक है। ये इतने मोल आए हैं। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, H2O के केस में निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पता चल ही गया है। और एक बार क्या करेंगे, इसके केस में निकाल लेंगे, मेथिल अल्कोहल के केस में। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखिए ना मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे लिखिए मोल फ्रैक्शन, अब ये किसके लिए है, मोल फ्रैक्शन किसके लिए है, CH3OH के लिए। CH3OH के लिए क्या हो जाएगा, इसके जो मोल होंगे अपान टोटल मोल, इसके मोल CH3OH के मोल कितने हैं, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं N CH3OH अपान N CH3OH प्लस N H2O, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना दिया है 0.17 अपान 0.17 प्लस 2.22, ठीक है, ये दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 0.17 अपान ये 2.22 और प्लस ये 17, ये कितना हो जाएगा 2.39 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना है 2.39। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे क्या आएगा हमारा, डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 0.071, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.071, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी को जैसे ये हमको पता चल गया, अब डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि 1 में से माइनस कर दें, ठीक है। चाहे उस तरह कर सकते हैं या मैं ऐसे ही करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 में से माइनस कर देंगे तब भी वही आएगा, चेंज नहीं आएगा कुछ। H2O के केस में हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, NH2O अपान NH2O प्लस NCH3OH, ठीक है। अब यहाँ क्या है, NH2O का क्या वैल्यू है, 2.22 है, 2.22 अपान 2.22 प्लस 0.17, तो ये क्या हो जाएगा 2.22 अपान क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.39, ठीक है। 2.22 और 2.29 ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.298, ये आ जाएगा 0.928, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है कि आपसे नंबर ऑफ मोल्स निकलवाता है पहले। अगर डायरेक्ट उस तरह नहीं दे देगा कि आप मोल दे दिया है डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए, उस तरह भी दे देता है कभी कभी, लेकिन जल्दी रहम कोई टीचर रहम नहीं करता है कि रहम कर दे। अब मैं हूँ तो मैं तो रहम कर देता हूँ, लेकिन दूसरा कोई टीचर रहम नहीं करेगा। तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको मोलरिटी और नॉर्मलिटी का क्वेश्चन, और फिर उसके बाद एक रिलेशन है मोलरिटी और नॉर्मलिटी में, वो रिलेशन कराएंगे। और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में 3 लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तीसरे लेक्चर में क्या करेंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, बोलिए, मिटाएं? क्वेश्चन लिखिएगा। A tank is changed with a mixture of 1 into 10 की पावर 3, मिक्सचर ऑफ 1.0 into 10 की पावर 3 मोल दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। एंड आपसे कह रहा है 4.5 into 10 की पावर 3 मोल एंड 4.3 into 10 के 4.5 है, 4.5 into 10 की पावर 3 मोल ऑफ हीलियम गैस, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे,
मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, O2 के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए। तो O2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया है, जो दिया रहेगा बस उसी को आपको पुट कर देना है। तो यहाँ आप फार्मूला पहले लिख दे रहा हूँ, NO2 अपान NO2 प्लस NHE, ठीक है, चाहे He2 लिखिए या He लिखिए। तो ये NO2 की वैल्यू कितना दिया है, 1.0 इंटू 10 की पावर 3 अपान 4.5, पहले इसको 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4.5 इंटू 10 की पावर 3। तो ये जब पावर सेम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5.5, टोटल क्या हो जाएगा 5 पॉइंट इंटू 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 दोनों में कॉमन करके इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर 3 अपान 5.5 इंटू 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 कैंसिल हो गया, 1.0 अपान 5.5, ये 1.0 अपान 5.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.18, ये आ जाएगा आपका 0.18, ये आपका 0.18 आ जाएगा। दूसरा आपका है, दूसरे के लिए क्या कर देंगे, दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ He है, हीलियम के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, NHE अपान NO2 प्लस NHE, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4.5 इंटू 10 के पावर 3 अपान 1 इंटू 10 के पावर 3 प्लस 4.5 इंटू 10 के पावर 3। यहाँ भी ऐसे क्या हो जाएगा 4.5 अपान 10 के पावर 3 अपान 5.5 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 4.5 अपान 5.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.921 करके आएगा, या 0.82 आएगा। जब इसमें डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं 0.82। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्या पता है, पहले का आपका कितना आया 0.18 आया, तो आप क्या कर दीजिए 18 आ गया है इसका O2 का, ठीक है। तो x मान लो O2 है, इसकी वैल्यू आई है 0.18, और दूसरे का हमको निकालना है XHE। तो क्या करेंगे 1 माइनस कर दो, 1 माइनस 0.18, ये क्या आ जाएगा 0.82, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ये चीज़ लिख देंगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे को आ रहा है, उसने कहीं से नकल नहीं किया है। तो इतना नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे मोलरिटी और फिर उसके बाद नॉर्मलिटी बताएंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब, जो लोग नए आए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और जल्दी आप देख रहे हैं, चैनल की ग्रोथ को देखते हुए आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि जल्दी चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा, बहुत जल्दी। तो वो खुशी आपके बीच में ही होगी, ये नहीं कि मैं अकेले उसको खुशी साझा कर लूँगा, सबके बीच में खुशी साझा किया जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। और अभी बहुत दूर जाना है, ऐसे ये नहीं कि ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे चल के जाना है, ऐसे, ठीक है। तो वो उसमें आपका भी योगदान रहेगा, मुझे वहाँ तक ले जाने में आपका योगदान ज़रूर रहेगा,
तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग चैनल को शेयर भी करते रहिए। और अगर आपको वीडियो लग रहा हो कि मैंने मेहनत किया है, तो आप मेरी मेहनत को देखते हुए एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। थैंक यू।